तो हे गाइस, आई एम रोहित यार। तो आज के इस वाले वीडियो में हम अपना मॉडर्न फिजिक्स का अगला टॉपिक देखने वाले हैं, वो है हमारा सेमीकंडक्टर। लास्ट वाले दो वीडियोस में हमने एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स को किया था कि आई होप आपने दोनों वीडियोस देखे होंगे, उनसे रिलेटेड जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे वो करे होंगे, और आपने अगर खुद से ट्राई किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर। इसमें हम देखेंगे पार्ट 1। इसमें हमने डायोड तक का, रेक्टिफायर तक का किया है कंप्लीट। ट्रांजिस्टर वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट डे आ जाएगा आपके लिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कि कंडक्टर और मतलब जो मटेरियल होता है वो तीन टाइप का होता है: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देता है। इंसुलेटर जो नहीं होने देता। और सेमीकंडक्टर उसके बीच में लाए करता है, मतलब कि वो किसी केस में होने देगा, किसी केस में नहीं होने देगा। अब जैसे कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर लिया जाए, तो उस समय सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर। और अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है तो सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे इसका ये एक कंसेप्ट मतलब इससे निकलता है, ये होता है एक वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड। जब मतलब सेमीकंडक्टर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है तो हमारे वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कंडक्शन बैंड में आने का मतलब कि ये अपने जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करके, और कंडक्शन बैंड में आने का मतलब कि दे आर फ्री टू मूव, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर। फिर उसमें आगे कंसेप्ट आता है होल्स इन सेमीकंडक्टर। अब वो होल्स क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट थर्मल एनर्जी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये एक्सटर्नल किसी सोर्स से एनर्जी लेके और कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। जंप करते हैं तो क्या होता है? दीज इलेक्ट्रॉन्स लीव बिहाइंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एंड दिस डेफिशिएंसी इज नोन एज होल। कि अब जब ये यहाँ से उठ के इधर गया है तो इसकी जगह पे यहाँ पे खाली हो गया कुछ, तो ये जो डेफिशिएंसी हुई है इसको बोलते हैं हम होल। तो ये सेमीकंडक्टर के मतलब उसमें जो ये होल का मतलब होता है वो ऐसे होता है, वैलेंस बैंड से जब वो कंडक्शन बैंड में जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे खाली रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं होल। फिर उसके आगे आता है हमारा सेमीकंडक्टर के टाइप्स। सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं: इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है? ये एकदम प्योर होता है सेमीकंडक्टर, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। जो मैंने बताया था आपको होल्स, वो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? ये इम्प्योर होता है। इसमें हम कुछ मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, उसको इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम इस नंबर को मतलब अनइक्वल कर सकें। अनइक्वल होने के बाद ही हम उसका मतलब आगे चल के सेमीकंडक्टर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तभी वो हमारे कंट्रोल में होगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। इसलिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इसमें हम 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राईवेलेंट। अब पेंटावेलेंट में क्या होता है कि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको देगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा। और ट्राईवेलेंट क्या होता है? ये वहाँ पे एक होल क्रिएट करेगा। पेंटा मतलब क्या होता है? 5, और ट्राई मतलब 3। तो ये 4 तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसमें से 4 बॉन्डिंग के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 3 दे रहा है, तो इसका मतलब एक की जगह खाली रह जाएगी, तो उस जगह बन जाएगा होल। तो ये होता है। अब इसको समझते हैं आगे कैसे होता है। देखिए, अब ये हमारा इंट्रिंसिक था सेमीकंडक्टर, उसमें हमने पेंटावेलेंट मिलाया इम्प्योरिटीज़, तो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना। अब ये कैसे बना? देखिए, इस वाली इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा वो है सेमीकंडक्टर का मटेरियल है। हमने इसमें वो इम्प्योरिटी ऐड करी, ये फॉस्फोरस की। इसके पास इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो गैलियम के साथ में बॉन्डिंग में चले गए, लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एन टाइप का। एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेजोरिटी में होंगे। ये होता है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप का क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इक्वल टू पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ट्राईवेलेंट मिलाइए तो मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लेकिन बॉन्डिंग के लिए 4 चाहिए, तो 1 2 3 तो यहाँ पे चले गए, लेकिन इस वाले की जगह ये खाली रह जाएगा, ये हो रहा है, इधर वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो इस वैकेंसी को बोलते हैं होल। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि होल्स मेजोरिटी में होते हैं हमारे। तो जब हम पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा एन टाइप का, और एन टाइप के में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में। लेकिन जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? पी टाइप का बनेगा, और उसमें हमारे होल्स मेजोरिटी में। तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स के वो टाइप, इम्प्योरिटीज़ के टाइप, और उनको ऐड करने के बाद हमारे ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जिनको हम आगे चल के यूज़ लेने वाले हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जो यूज़ होते हैं वो इस टाइप के सेमीकंडक्टर से यूज़ होते हैं।
ठीक है, और ये इसी के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद हमारा आता है पीएन जंक्शन डायोड। अब जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सुना होता है रेलवे जंक्शन है ये, तो जंक्शन का मतलब क्या होता है कि उस एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत जगह से अलग अलग ट्रेनों का रूट आके उस जगह पे मिल रहा है, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो सेम ऐसे यहाँ पे पी एन जंक्शन, इसका मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जॉइंट करके बनाया गया है, तो वहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। अब देखिए क्या है, when p type semiconductor is joined to n type semiconductor then resulting arrangement is called pn junction। इसको ऐसे कैसे बनाया जाता है कि इसको मतलब हाई टेम्परेचर पे रख के दोनों की सरफेस पे कुछ इम्प्योरिटीज़ को पॉलिश करके और उसको हाई टेम्परेचर पे लेके तब उनको ज्वाइन किया जाता है, मतलब कि वो एटॉमिक लेवल पे सब ज्वाइन होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन, और इसी को पीएन जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अगर हम इसे न्यूमेरिकल में किसी सर्किट में अगर शो करना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। ये जो आगे वाला जो ट्रेंगल वाला पोर्शन है ये वाला, ये शो करता है पी को, पी टाइप के, और ये जो सिंगल ऐसे ये इसको ये शो करता है एन टाइप को। तो ये होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड को शो करने का जैसे सिंबल होता है। इसके आगे चलते हैं क्या होता है। अब देखिए पीएन मतलब जब बनता है तो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले देखो, हमने ये हमारा हो गया पी टाइप का, ये हमारा हो गया एन टाइप का। जब हम पी और एन टाइप को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप में क्या होता है, एक्सेस में होल्स होते हैं। अब होल्स मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे, होल्स की तरफ। तो जैसे ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो शुरू में मतलब बहुत स्पीडली ये यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल्स की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी तरफ मूव किया इसने, इधर से इलेक्ट्रॉन्स ने, तो इस पर नेगेटिव वो आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए तो इस पर पॉजिटिव वाला वो आएगा, चार्ज जैसा प्रॉपर्टी आएगा। तो फिर आगे चल के क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ये ऐसा होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, तुरंत ही जो ये एन साइड की लेयर है ये हमारा हुआ जंक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो है हमारा ये जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों पी और एन टाइप के ज्वाइन हो रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स की तरफ गए थे, उसी टाइम पे क्या होगा कि हमारे जो ये एन टाइप का मतलब एन टाइप का कंडक्टर है उसके जंक्शन के पास वाली लेयर पे ये पॉजिटिव आयंस का लेयर बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला पे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे नेगेटिव आता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इधर ये इसके जो हमारा ये जंक्शन है इसके पास में एक पॉजिटिव आयंस का लेयर बन जाएगा। और सिमिलरली इस मतलब पी टाइप वाले के पास होल्स थे तो इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिए हैं, तो इसके पास में क्या होगा, इसके पास में नेगेटिव लेयर वाला बन जाएगा। अब यहाँ से जो ये लेयर बनी है, इस लेयर के बनने के बाद में क्या होगा, अब ये लेयर बन चुकी है यहाँ पे कम्प्लीटली। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे करेगा जनरेट, पॉजिटिव टू नेगेटिव इतना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि अब जो होना था इनका ट्रांसफ़र वो हो चुका है, अब उसके बाद में ट्रांसफ़र रुक जाएगा, अब ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। और ज्वाइनिंग के टाइम पे जैसे ही जब हमने ज्वाइन किया तो कुछ ट्रांसफ़र हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ हुए, तुरंत के तुरंत यहाँ पे ये प्लस आयन का, इधर ही नेगेटिव आयन का लेयर बना, और उसके बाद में एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा यहाँ पे जनरेट हुआ, उसके बाद में ये वाला ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, खत्म, ये हो गया इतना। अब जो ये लेयर बनी है इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। अब इस लेयर का जो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जनरेट, उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर मतलब कि अब ये इनके फ्लो होने को रोकेगा, क्योंकि जो ये चार्ज मतलब जो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं उनके फ्लो को रोकेगा, ये होता है। अभी यही चीज़ मैंने आगे यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इनटू पी रीजन। मैंने बताया था कि एन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो पी की तरफ जा रहे थे, पी रीजन, एंड होल्स फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज इनटू एन रीजन, और पी में क्या थे, होल्स थे तो वो एन की तरफ जा रहे थे। अब क्या होता है कि जो न्यूट्रलिटी होती है उसकी, हमारे जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर था पी टाइप का था, लेकिन जब वो हमारे एन और पी टाइप के बने थे ना उस टाइम पे उनमें कोई भी चार्ज नहीं था, वो सब न्यूट्रल थे। लेकिन जैसे ही जब हम दोनों को ज्वाइन किया, पी एन जंक्शन बनाया, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का इधर उधर वो होगा डिफ्यूजन, तो उस वजह से क्या होगा कि वो न्यूट्रलिटी उनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड लेयर ऑफ नेगेटिव चार्जेस अपीयर नियर द जंक्शन इन पी क्रिस्टल, कि पी टाइप में नेगेटिव की बन जाएगी एंड एन टाइप में पॉजिटिव की बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। ठीक है, बन गया लेयर हमारा, मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द पी एन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। अब जो ये डिप्लीशन लेयर बनी है इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल बैरियर। ये अब इन एक्सेस फ्लो को रोक देगा। अब इसकी मतलब जैसे ही ये हुआ जनरेट, इसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स इधर उधर डिफ्यूज नहीं होंगे।
अब जैसे देखिए 4 गैलियम के लिए कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्टेज। ये है पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं होता क्या है। डिफ्यूजन में होता क्या है, डिफ्यूजन में मैंने क्या बताया कि जो एन टाइप में क्या थे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही हमने पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके हम पी एन जंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो क्या होगा, एन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी की तरफ और पी से होल जाएंगे एन की तरफ, डिफ्यूज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होती है। तो यहाँ पे एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी पी टू एन। अब ये करंट क्यों फ्लो हुई, डिफ्यूजन की वजह से, तो इसका नाम दे दिया डिफ्यूजन करंट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, एन से पी में, तो इसका डायरेक्शन होगा पी टू एन। उसके बाद में क्या होता है कि माइनर होल्स ऑफ एन रीजन एंड माइनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी रीजन स्टार्ट मूविंग एंड प्रोड्यूस ए करंट फ्रॉम एन टू पी रीजन विच इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। अभी देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। शुरू में हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, जंक्शन बना, एक फटाफट से यहाँ पे इन दोनों का डिफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से लेयर क्रिएट हुई, फिर यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर आ गया और अब इनका ट्रांसफर बंद हो गया। अब एन टाइप वाले में एक्सेस में थे इलेक्ट्रॉन लेकिन माइनॉरिटी में क्या थे, होल्स, और इसमें एक्सेस में होल्स थे, माइनॉरिटी में क्या थे, इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये वाले जो होल है उसका ट्रांसफ़र होगा इधर, माइनॉरिटी वाले का। शुरू में हुआ मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स का, अब होगा माइनॉरिटी वाले का। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है जनरेट, उसकी डायरेक्शन अब इधर हो गई। उस वजह से जो माइनॉरिटी में जो इधर होल्स थे वो इधर जाना चालू कर देंगे और जो इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर जाना चालू कर देंगे। अब इसकी वजह से जो करंट यहाँ पे जनरेट होगा उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पिछले वाले के अपोजिट होगा। पिछले वाले का क्या था, पी टू एन, तो इसका क्या हो जाएगा, एन टू पी। ये होता है हमारा ड्रिफ्ट करंट और ये होता है हमारा डिफ्यूजन करंट। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हमारा कंसेप्ट आता है बायसिंग का। बायसिंग क्या होती है, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर पढ़ा, इंट्रिंसिक आया, एक्सट्रिंसिक आया। एक्सट्रिंसिक की हम प्रॉपर्टीज़ को हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए उसमें डोपिंग वगैरह की, इम्प्योरिटीज़ मिलाई। इम्प्योरिटीज़ भी हमने दो टाइप की मिलाई, पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट। उनको मिला के हमने एक पी टाइप का वो बनाया सेमीकंडक्टर, एक बनाया एन टाइप का। अब सेमीकंडक्टर बन गया, उससे फिर हमने आगे चल के जंक्शन बना लिया, डायोड बना लिया। उस डायोड को यूज़ करना है तो हम उसको जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनमें किस तरह से उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बायसिंग का मतलब होता है वे ऑफ कनेक्टिंग EMF सोर्स टू PN जंक्शन डायोड। इसका मतलब है कि हम PN जंक्शन जो डायोड हमने बनाया है उसको हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे कनेक्ट करेंगे, बस सिंपल ये है। दो तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो ये हमारा डायोड है तो इसमें दो ही तो होंगे टर्मिनल। अब या तो हम एक बार इसको पॉजिटिव से जोड़ लेंगे, इसको नेगेटिव से जोड़ लेंगे, या फिर इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव से, बस सिंपल सा है। दो ही तरीके से ऐड हो सकता है। तो बस इसके वही दो तरीके हैं, एक हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग, एक हो गया रिवर्स बाइसिंग। अब समझते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग होता क्या है। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी क्रिस्टल, मतलब पी टाइप का जो हमारा है उससे जुड़ा रहेगा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो हमारा जुड़ेगा एन से। ठीक है, हमारा पॉजिटिव जुड़ गया पी से और नेगेटिव जुड़ गया एन से। अब देखो पॉजिटिव में क्या हुआ, इधर प्लस हुआ, और पी टाइप में मैंने क्या बताया था, एक्सेस में कौन होते हैं, होल्स। एक मिनट में इधर लिख देता हूँ। हमारे पी टाइप में क्या होता है, एक्सेस में होते हैं होल्स, और एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये था, इधर ये पी वाला जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा। तो क्या होगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और इधर से ये होल इधर मूव करेंगे ना। और ये हमारी क्या थी, डिप्लीशन लेयर थी। डिप्लीशन लेयर की अब क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये डिप्लीशन लेयर है इसका विड्थ कम होता जाएगा, क्योंकि इधर से होल्स इस तरफ मूव करना चालू कर देंगे, इधर से इस तरफ मूव करना चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होता जाएगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ये लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, और जो आर फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 10 to 25 ओम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और इसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था उसके अपोजिट होता है। तो ये पोटेंशियल बैरियर था उसके इफेक्ट को कम कर देता है। उस वजह से डिप्लीशन लेयर की लेंथ मतलब विड्थ कम होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ और होल्स इस तरफ फ्लो होना चालू हो जाएंगे और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी एन डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग का केस, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है पी टाइप से और नेगेटिव जुड़ा है एन टाइप से। सेकंड केस क्या बनता है, अगर हम उनको उल्टा करके जोड़ दें। कैसे उल्टा करेंगे
कि पॉजिटिव टर्मिनल हमारा जुड़ जाए एन टाइप से, इसमें जुड़ा था पी से, इसमें हमने जोड़ दिया एन से, और नेगेटिव को जोड़ दिया हमने पी से। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें हमारा क्या बन रहा है केस कि इसमें वही मतलब पी वाले में हमारे क्या थे, एक्सेस में होल्स थे, और इसमें क्या था, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये क्या हुआ, इधर हुआ ये नेगेटिव, ठीक है, इधर ये नेगेटिव है तो ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे होगा, उस वाले में तो ये जा रहे थे एक दूसरे के पास, इसमें ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है भाई, दूर जा रहे हैं, जाने दो, हमें क्या। तो ये जो डिप्लीशन लेयर थी पहले, अब ये क्या होगा, ये इसका विड्थ बढ़ेगा क्योंकि एक दूसरे से दूर की तरफ खींच रहे हैं। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये अप्लाइड हुआ है बैटरी की वजह से, ये जो पोटेंशियल बैरियर था उसको सपोर्ट करेगा। अगर टेक्निकली हम समझें तो जब हम उसको रिवर्स बायसिंग करते हैं तो ये वाला जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है, उस वजह से डिप्लीशन लेयर का वो बढ़ता है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे से खींचेगा तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें वो अपोजिट होता है उसके, तो जो बैरियर वाला जो इफेक्ट है उसको कम करता है, तो उस वजह से इसका लेंथ, इसका विड्थ है जो डिप्लीशन लेयर का वो कम होता है। लेकिन इस केस में डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है और इसका रेजिस्टेंस 10⁵ ओम इतनी रेंज का होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, ये होता है इसका फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये हो गया हमारा रिवर्स बाइसिंग। अब चलते हैं आगे, ये उसी के लिए देखो ग्राफ है। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या है, एक नी वोल्टेज का कंसेप्ट होता है। नी वोल्टेज क्या होता है, एक ऐसी वोल्टेज होता है, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल सकते हैं, कि उसके बाद जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो जो ये आई एफ मतलब कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट है उसका वैल्यू बढ़ना चालू हो जाता है। अब जो रिवर्स बाइसिंग था उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि उसके बाद अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया, मतलब उसके बाद अगर वोल्टेज हल्का सा भी बढ़ा तो ये जो आई आर मतलब रिवर्स बाइसिंग में जो करंट है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वजह से जो हमारा जो डायोड था पी एन डायोड जो रिवर्स बाइसिंग में जुड़ा हुआ था वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये हमारा होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं बाइसिंग, मतलब कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब ऐसे किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये होल्स इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर के अपोजिट जा रहा है तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर के ये सपोर्ट में जाएगा तो ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। और ये इन दोनों का ग्राफ है। नी वोल्टेज, इससे अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तो ये जो करंट है ये बढ़ता है, और ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा जाता है तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, तो उस वजह से ये ब्रेक हो जाता है डायोड। ये होगा। उसके बाद में हमारे कुछ और डायोड है जो हमें इस चैप्टर में हम यूज़ करते हैं, मतलब हमें आगे भी हम यूज़ करेंगे, डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। एक होता है जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम एलईडी बोलते हैं, एलईडी हम बोलते हैं, नाम सुना होगा। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। और एक होता है हमारा फोटो डायोड। अब जेनर डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन जो हमने पढ़ा था ऊपर, उसी को बस उसमें थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डोपिंग कर दी। डोपिंग मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्यों ऐड करी, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के बाद में अभी हमने क्या पढ़ा, रिवर्स बाइसिंग में अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद में ये ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन जेनर डायोड में जब मतलब उसमें जेनर डायोड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ऐड है, अगर उसको हम रिवर्स बाइसिंग में अगर जोड़ते भी हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद भी, ब्रेक वाले एरिया में आने के बाद भी, ब्रेकिंग वाले रीजन में आने के बाद भी उसका वोल्टेज वो कांस्टेंट बना के रखता है, वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है। अब इसीलिए जेनर डायोड का यूज़ आगे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये होता है हमारा जेनर डायोड, इसका साइन ऐसे होता है। फिर हमारा आता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी क्या करता है, स्पेशली डिजाइन डायोड विच गिव लाइट रेडिएशन व्हेन फॉरवर्ड बायस, और मतलब जब इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ा जाता है तो ये रेडिएशन एमिट करता है, सिंपल सा ही है। फोटो डायोड क्या होता है, ये एमिट कर रहा है, ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को। इन दीज डायोड्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर्स आर क्रिएटेड बाय जंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जब ये बाहर से रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और फिर वो क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और जो वहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी देके उनका वो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है और फिर वहाँ पे वो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। ये होता है हमारा फोटो डायोड, ये होता है हमारा एलईडी, ये होता है हमारा जेनर डायोड। अब चलते हैं आगे।
आगे उसके बाद में ये है एक मतलब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, बस मैं इजीली मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चित्र मतलब ये सॉरी डायग्राम देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, कि रेक्टिफायर के रूप में हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे ये समझो डायग्राम से, ये हमारा इनपुट एसी सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से ये जुड़ा हुआ है। अब हाफ वेव में क्या होता है कि एक तो हमारा डायोड होगा, यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारी आउटपुट डीसी में मिल जाएगी। ये रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये एसी को डीसी में चेंज करता है। अब हाफ वेव में क्या करता है कि वो आधे आधे को करेगा चेंज, जैसे ये इनपुट सिग्नल था, इनपुट एसी का ऐसे चलता है, और डीसी का क्या होता है, डीसी सिर्फ एक उसमें चलती है। तो ये इनपुट ऐसे था और आउटपुट में ऐसे मिला, लेकिन बीच में कुछ कुछ मिसिंग है, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव पढ़ेंगे तो इधर देखो, ये एसी हो गया हमारा इनपुट और ये आउटपुट हो गया, ये पूरी वेव का इसने रेक्टिफाई कर दिया। तो हमारा ये हो गया एसी सोर्स, ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, इधर आउटपुट साइड में एक डायोड है, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एसी करंट में होता क्या है कि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है कुछ, जैसे हमने पढ़ा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकेंड में 50 बार अपना वो चेंज करती है। मतलब जैसे 2 टर्मिनल हैं प्लस माइनस, तो कभी प्लस इस पर, कभी सॉरी 1 मिनट में बना ही देता हूँ, ये 2 टर्मिनल हुए, कभी तो प्लस इस पे आएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, थोड़ी देर बाद में इस पे माइनस, इस पे प्लस, फिर से ऐसे इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो ये ऐसे चेंज होता रहता है एसी करंट का, बार बार ये अपने टर्मिनल्स को चेंज करती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एसी वाला जब पहला हमने माना साइकिल, तो उस टाइम पे क्या माना हमने कि ये वाला जो अब ये डायोड इधर बना हुआ है, इसमें ये ट्रायंगल वाला शेप क्या होता है, पी, और ये जो लाइन वाला होता है ये होता है एन। तो ये क्या होता है, पी वाला हमने मान लिया, ये वाला पहले पॉजिटिव से आ गया, ये वाला नेगेटिव से आ गया। ठीक है, अब पी पॉजिटिव से जुड़ा है, ये एन वाला नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये कौन सी बाइसिंग में आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, तो करंट फ्लो हुआ, तो इधर हमें ये आउटपुट में सिग्नल मिल गया, इधर ये वाला मिल गया हमें। ठीक है भाई, मिल गया, मान लिया। अब अगले वाले में क्या होगा हमारा, इसका फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ एसी का, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, नीचे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पी वाला जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, और एन वाला जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। अब ये कौन सी में आ गया, रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में आया, डिप्लीशन लेयर बढ़ी, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10⁵ की रेंज का आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया। अब फिर अगले में फिर फ्रिक्वेंसी चेंज होगा, ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर से ये उसमें आ गया फॉरवर्ड बाइसिंग में, फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, आउटपुट मिल जाएगा। फिर से चेंज होगा, फिर से वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा, फिर से आउटपुट नहीं मिलेगा कुछ भी इधर, फिर से अगले में आ जाएगा, फिर से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ऐसे काम करता है। अब फुल वेव का देखते हैं वो कैसे काम करता है। फुल वेव में भी सेम वही है, एसी सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर से इसको जोड़ा हुआ है, बस यहाँ पे किया क्या है इन्होंने, एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक डायोड तो ये रहा, इसमें सिर्फ एक डायोड था, इसमें इन्होंने 2 डायोडों का यूज़ किया है, D1 D2, दो हमने डायोड ले लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, लोड जो भी है हमारा वो हो गया, ये एसी सोर्स हो गया हमारा। अब सेम वही है, बस उसमें भी चेंज होंगे। अब मान लिया इनिशियली यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये वाला क्या हुआ, P हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये वाला P, और ये वाला जो N है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला किस में हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगा करेंटली, ये हो गया फॉरवर्ड में। और नीचे वाले का देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये वाला P नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये वाला N पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स में। रिवर्स में हुआ तो अब D1 के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, D1 के थ्रू, तो हमारा पहला आउटपुट मिला हमें D1 के थ्रू, मिल गया। ठीक है जी, मिल गया। अब आगे देखते हैं, अब फिर इसका वो चेंज हुआ फ्रिक्वेंसी, इसने अपना ये चेंज किया नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमें ऊपर वाले पे आ गया नेगेटिव, नीचे वाले पे आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव आया तो ये क्या हुआ, इसका जो P वाला है वो हमारा जुड़ा हुआ है नेगेटिव से और N वाला जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, तो अब ये कौन सी आ गया, ये आ गया हमारा रिवर्स बाइसिंग में। अब इसका वाला P देखेंगे तो ये पॉजिटिव से और इसका N नेगेटिव से, और ये हमारा किस में आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब ये रिवर्स में आया तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, अब किस में होगा, अब होगा D2 के थ्रू, ऐसे। तो अगला हमें आउटपुट किसकी फॉर्म में मिला है, D2 की फॉर्म में, ऐसे, ये हो गया D2। अब सेम अगले में फिर से चेंज करेगा, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा नेगेटिव, फिर से ऊपर वाला फॉरवर्ड में हो जाएगा, नीचे वाला रिवर्स में हो जाएगा, तो फिर से D1 में फ्लो होगा, फिर जब ये दोबारा चेंज करेगा फिर D2 में फ्लो होगा, फिर आगे चल के फिर D1 D2 D1 D2 ऐसे चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या था, एक डायोड यूज हो रहा था, तो जब वो फ्रिक्वेंसी जब मतलब नेगेटिव उसकी तरफ आ रहा था, जब वो रिवर्स बायसिंग में जा रहा था, तो हमें यहाँ पे करंट मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा था। हमने उसका सॉल्यूशन देखा, हमने एक और डायोड लगा दिए कि जब ये टर्मिनल चेंज करता है तो हम नीचे की तरफ से अगर हमारा दूसरा एक कोई डायोड फॉरवर्ड में आ जाए तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो बस सेम एक ऊपर लगा दिया, दो डायोड लगा दिए, जब ये फॉरवर्ड में तो ये रिवर्स में आ जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड में आएगा तो ये रिवर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें फुल वेव का आउटपुट मिल जा रहा है। इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमारा ये हो गया है रेक्टिफायर वाला। अब हमने इस वाले वीडियो में रेक्टिफायर तक किया है। अब हमारा इसके आगे ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट बचा है, वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इस वाले पार्ट में मैं नहीं कर पाया हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता था इसलिए। अब इससे रिलेटेड जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए जेईई मेंस में। अब हम इनको ट्राई करते हैं और बाकी का अगला जो पार्ट है आपको अगले दिन मिल जाएगा। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल को, क्या दिया है। इन गिवन फिगर ईच डायोड हैज़ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 30 ओम। कि फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कितना है, एक मिनट, ओके, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस कितना है 30 ओम, ओके। एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, तो आर में कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब वो पूछ रहा है द करंट आई, मतलब ये जो करंट है इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो सोचो थोड़ा सा, क्या सोचना है, ये देखो इसको देखो, ये बैटरी है, इधर ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, डायोड डायोड डायोड। अब देखो ये दोनों डायोड कैसे जुड़े हुए हैं, इसका ये पी वाला हो गया, ये एन वाला हो गया। ये पी वाला किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, ये एन नेगेटिव से। तो क्या होगा इधर, ये वाला किस में हो गया, फॉरवर्ड में हो गया, ये वाला भी फॉरवर्ड में हो गया, ये इनके अपोजिट जुड़ा हुआ है तो ये रिवर्स में हो गया, ठीक है। अब रिवर्स वाले का उसने क्या बोला कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर इसका हुआ तो मतलब ये पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में दोनों जुड़े हुए हैं। इसको डायोड को अब रेजिस्टेंस की तरह करना है कंसीडर, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हुआ कितना, इनफाइनाइट ओम का, और इनफाइनाइट प्लस 130 ओम करेंगे तो पूरा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगी ही नहीं। तो हमें इस वाले वायर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है, इसको हमें ध्यान ही नहीं देना। तो अगला अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये हो गया। डायोड को भी अगर हम रेजिस्टेंस की तरह लेके चलें, ये हो गया, इधर से हमारा ये बैटरी हो गया, और एक रेजिस्टेंस हमें नीचे दिया गया है। ये कितना हो गया, 130 130 20 200 वोल्ट डी आई। ये बीच वाला हमको नेगलेक्ट कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। रिवर्स बायस बोला, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ही नहीं उसमें, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देना है। अब ये जो उसने दिया था कि फॉरवर्ड बायस में, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस 30 ओम होगा। ये 30 ये 30। अब ये सिंपल बन गया। इसको हम कर सकते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया और ओम का लॉ लगाया और हो जाएगा सिंपली। कैसे होगा देखिए, इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में और आपस में एक दूसरे से पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइनली लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 160, इसका 160। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इनका अगर लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या होता है पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो 1/160 + 1/160 2/160 अपोजिट करके निकालेंगे। यहाँ पे r तो कितना आ जाएगा, 160/2 80 ओम आ गया। R1 ले लेते हैं इसको। अब एक इधर बचा ये R। अब इस पूरे का कितना आया निकल के, 80 ओम। अब ये वाला 80 ओम इस वाले 20 के साथ कैसा है, सीरीज में। अब जैसे मैं इसको अगला अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, एक रेजिस्टेंस इधर आया, ये हो गया हमारा 80 ओम, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 200 वोल्टेज। तो अब अगर इसका रिजल्टेंट वो निकालेंगे रेजिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा, 80 + 20 100 ओम आ गया। V हमें दिया गया इतना, तो I क्या हो जाएगा, I अपॉन होता है हमारा I = V/R। तो 200 / 100 = 2 एम्पियर। तो और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसमें मेन कंसेप्ट वाली बात कौन सी थी कि जब ये रिवर्स डायोड दिया, उसने दिया भी है ये बात कि उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर ये ना भी दिया होता तो इसको हमको खुद से कंसीडर करके हम इसे कर सकते थे। तो बस ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ऐसे ही करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, बाई डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट मटेरियल द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इंक्रीजेज।
स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ नेट नेगेटिव चार्ज। इन लाइट द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अभी तो हमें दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा मतलब ज़्यादा सही है, अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन में कह दिया कि मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। तो वो हमें स्टेटमेंट दोनों चेक करने क्या सही है क्या गलत है। बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मैंने बताया था, मतलब उसमें क्या होगा कि 4 तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और एक एक्स्ट्रा बचेगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। अब ये क्या बोल रहा है, विद पेंटावेलेंट मटेरियल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वो हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला रहा है। और मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था कि जब हम पेंटावेलेंट कर रहे हैं, उसमें डोपिंग कर रहे हैं, तो कौन सा बनेगा, एन टाइप का बनेगा। और एन टाइप के में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में, मेजोरिटी या एक्सेस जो भी बोलना चाहें। तो इसका मतलब ये वाला ट्रू है, पहला स्टेटमेंट। ओके, अगला वाला चेक करते हैं। द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ नेट नेगेटिव चार्ज। कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उस पर नेट नेगेटिव चार्ज होता है क्या, नहीं होता। पी टाइप का या एन टाइप का जो भी हम बनाते हैं डोपिंग करके, उस पर नेट चार्ज हमेशा वो न्यूट्रल रहता है। उसमें चार्ज कब आता है, जब वो पी और एन जब उन जंक्शन बनाते हैं, तो उस टाइम पे जब वो एन से इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करता है, पी से होल इधर डिफ्यूज होता है, तब उस पर हल्का सा वो आता है चार्ज, उसकी वजह से उधर लेयर क्रिएट होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन जब पी और एन दोनों सेपरेट सेपरेट रहते हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इधर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। देखो अभी जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने ऐसे नहीं कि ऐसे में कहीं से भी उठा लाया, डेट लिखा हुआ है इधर, कब आया था 2021 में। और ये वाला भी जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप मतलब थोड़ा ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, तो मतलब हमें जल्दी रिवाइज करवाना है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने पढ़ा है आपको रिवाइज हो गया होगा। और बाकी का जो इसका सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगले दिन ही। और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको उसमें मिल जाएंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल उसमें से आते हैं, लॉजिक गेट हुआ, ट्रांजिस्टर वगैरह हुआ, तो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनमें से करवा दूंगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।